देश की सभी महिला से अपील है कि आप बीजेपी से दूर रहना, ये लोग हवस के भूखे हैं। कन्नौज की महिला नेत्री नेहा त्रिपाठी ने सुब्रत पाठक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। दोनों बीजेपी से ही हैं। जब बीजेपी के नेता जब अपने लोगों को ही नहीं छोड़ रहे हैं तो गरीबों के साथ कितना जुल्म करते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट खबर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने के बाद अब आंतरिक कलह सामने आने लगी है। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर बीजेपी नेता और महिला मोर्चा की अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कन्नौज पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर हत्या की सुपारी देने का आरोप लगा है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 से जिला पंचायत सदस्य नेहा त्रिपाठी ने आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुब्रत पाठक उनकी राजनीतिक छवि खराब करने में लगे हैं। नेहा त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर अपराधियों से मिलकर सुपारी किलर से पूरे परिवार की हत्या करवाने की धमकी दी गई है। नेहा त्रिपाठी ने कहा कि ये लोग मेरा चारित्रिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करते आ रहे हैं, जो अब नहीं होगा। नेहा त्रिपाठी ने कन्नौज के डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा अनुपम दुबे और भूमाफिया से नाम जोड़कर राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें व उनके परिवार को कुछ हुआ तो पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जिम्मेदार होंगे। समाचार लिखे जाने तक कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी थी। उनके इस संदर्भ में संपर्क किया गया, हालांकि उनका फोन नहीं मिला। दूसरी ओर कन्नौज के भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने बताया कि नेहा त्रिपाठी ने जो आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद है। किसी भी पार्टी के नेता को मीडिया में आकर पार्टी के नेता के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात कही थी। इसी बात को लेकर नेहा त्रिपाठी ने ये सब किया। आप भी सुनिए महिला नेत्री नेहा त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है। डीएम साहब को क्या करना है? जी, मैं डीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ कि रोज प्रतिदिन मुझे मानसिक रूप से टार्चर किया जा रहा है। मेरे परिवार के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र के सूत्रधार जो है वो आदरणीय हमारे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को लेकर के हमें ये कहा कि हम भूमाफिया हैं। मैं आप सब लोगों को ये बात को अवगत करा देती हूँ कि हमारी जितनी भी जमीनें हैं 35-40 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं, और जिसमें हम मेरे खुद के नाम पे सिर्फ 3 बीघे जमीन है। और 3 बीघे जमीन वाली महिला कैसे भूमाफिया हो सकती है? और 35-40 बीघे की जमीन में हम मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर देवरानी 6 लोग आते हैं। इतनी सी जमीन में कैसे लोग भूमाफिया हो जाते हैं? जो ये बड़ा उससे कह रहे हैं कि चपुन्ना के भूमाफिया। और रही बात मेरे गेस्ट हाउस की, राधा रानी गेस्ट हाउस की, तो आज इन्हें ये पर लग रहा है कि वो हमने सरकारी भूमि में बनाया है, अवैध जमीन पे कब्जा किया है। तब क्यों नहीं लग रहा था जब 5 साल से उसी में दावतें खा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें कर रहे थे, हमारा पैसा खर्च करवा रहे थे, रोज मीटिंगें हो रही थी, तब क्यों नहीं ये आपको लग रहा था? आप पूर्व सांसद के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता? मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी में ही काम करती हूँ शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक मेरा जीवन मुझे अलाउ करेगा, जब तक ये कन्नौज के नेता मुझे सहज भारतीय जनता पार्टी में रहने देंगे, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हूँ। पार्टी में आपने इसकी उच्च पद पे लोगों से शिकायत की है? मैंने ये इस विषय के बारे में यहाँ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को सबको सारी बातें पता है, और आज से नहीं पता है, ये पिछले 2 सालों से पता है। मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब, मेरे हस्बैंड, मेरे हम सब लोगों के लिए हत्या तक का मतलब षड्यंत्र रचा जा चुका है, और विगत के चुनाव के निर्णय के बाद ही रचा गया। पिछली 4 जून को रिजल्ट आया है, पिछली 3 जून को ये हमारे गांव गए थे। हमारे गांव जाकर के इन्होंने, हमारे राइवल्स हैं जो, उनके घर जाकर के इन्होंने 2 घंटे की बैठक रखी जिसमें षड्यंत्र रचा गया। और उसके बाद ही उसी दिन इनके एक प्रमुख कार्यकर्ता कहिए, चमचे कहिए, कुछ भी कहिए, वो जीतू त्रिपाठी, उन्होंने मेरे ससुर साहब को फोन किया, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग आप सबको भेजूंगी और चाहूंगी कि मीडिया में आप चलाएं। उन्होंने मेरे ससुर साहब को धमकी दी कि अगर चपुन्ना चुनाव नहीं जीता तो आपको 4 तारीख के बाद देख लिया जाएगा।
उसके बाद से ये सारा षड्यंत्र रचा है। क्या चुनाव हरवाने में आपका भी श्रेय जाता है? मैं भारतीय जिस जनता तरीके पार्टी से वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो कुछ भी कहे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नेहा त्रिपाठी ने 20 लाख रुपए ले लिए थे सपा से। वो तो उनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और सभी लोग सोशल मीडिया जानते हैं, चलाते हैं। सभी लोग मेरी आईडी में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से काम किया है। मैं सुब्रत पाठक के लिए काम नहीं करती, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। आपने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की? जी, मैंने पिछली 25 तारीख को प्रशासन पुलिस से शिकायत की थी, जिसमें सीओजी की टीम गठित है और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया। क्या मानती है पुलिस प्रशासन और पुलिस दोनों कार्रवाई कर रहा है? संभवतः हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अब दिन बीतते जा रहे हैं तो मेरा भी सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है और मुझे, मेरे परिवार को बहुत ज्यादा खतरा है इन लोगों से जो हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि सुब्रत पाठक जी ने हमारे जो राइवल्स हैं सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। मैंने इसमें लिख के भी दिया है, संदीप तिवारी, प्रदीप तिवारी, मनोज अग्निहोत्री, ये बलात्कारी केस पे और आजीवन कारावास, गैंगस्टर, इन पे सब तरीके की धाराएं लग चुकी हैं ऐसे लोगों के साथ में। और जिसको इन्होंने हम लोगों की सुपारी दी है, अखिलेश यादव उर्फ चक्की, वो इनके, हाँ, यहाँ ठटिया का ही निवासी है, गांव झहुआ। वो इन लोगों के साथ में, सुब्रत पाठक के साथ में भी जेल में रहा है और इन लोगों के साथ में भी जेल में रहा है और अभी फरार है। और इन लोगों की मोटरसाइकिल भी उनके पास है, अभी तक वो भी बरामद नहीं हुई। ये लोग सिर्फ मेरा मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण करते आ रहे हैं 2 साल से। मैं 3 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब ये चीजें नहीं होंगी। आज आपने जिलाधिकारी से बातचीत की, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, हमारे पास सबूत भी हैं और बहुत सारी चीजों के सबूत हैं। समय आने पे मैं वो सब आपके सामने रखूंगी। जिले में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख में भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगी। अगर आपकी सुनवाई आज नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं आप लोगों का सहारा लूंगी और आप लोगों का सहयोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ हमेशा रहेगा और मैं इस पे अपनी अंतिम सांस तक अब फ्रंट के पैमाने में आकर के लड़ूंगी।